Gee, the recording has begun. So I'm starting with paper is already open. Oops. Uh, October November 23 variant 11. हमारा वेरिएंट नहीं है लेकिन सिलेबस सेम है जी। तो हम स्टार्टिंग बच्चों के नाम के हिसाब से ABCD मैं अल्फ़ाबेटिकली चलता हूँ। अब्दुल्ला आपसे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, व्हाट विल हेल्प solve the basic economic problem? Take about 10 seconds, please. B as in ball, the efficient allocation of resources, scarce resources. बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अनलिमिटेड वांट्स हैं, स्कार्स रिसोर्स हैं, तो उनको एफिशिएंटली यूज करेंगे तो इट विल हेल्प टुवर्ड्स सॉल्विंग बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इट कैन नॉट बी सॉल्व बट बेहतर हो जाएगा। गुड वर्क अब्दुल्ला। लेट्स गो टू द नेक्स्ट किड नाउ। जी, अब्दुल्ला के बाद हैं अमल फैसल। आई थिंक देयर इज अनदर किड, सॉरी, एक मिनट। जी अमल, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। कंट्री जी ऑपरेट्स विद अ पीपीसी। एक मिनट। फौजान, अस्सलाम वालेकुम, यू बीन मिसिंग इन एक्शन। P1 की क्लासेस नहीं ली? वालेकुम अस्सलाम। यस, नाउ वॉच द वीडियोस एंड गिव मी अ फीडबैक कि आपने सारी वीडियोस देखी हैं, ओके? और यू आर, चलो गुड। हाउ वाज योर P2 फौजान? चलो वेरी गुड, दैट साउंड्स वेरी encouraging. You were studying quite a bit, तो आई वुड इमेजिन कि अच्छा गया होगा। जी, अमल फैसल, sorry, now you start. Country Z operates with a PPC curve. Currently, output is at combination 1 inside PPC. Which movement has zero opportunity cost in terms of the goods produced? Once again, I have to let a kid enter. I'm sorry for interruptions. जी अमल, तसल्ली से देखिएगा। टेक 15-20 सेकेंड्स। अरे 15-20 सेकेंड्स कहाँ गए, वेट करो। हाँ देखा, शाबाश। चलो लेट्स सी आपका कौन सा आंसर ठीक है। 2 to 3 कैसे मेरा बेटा? आप 1 पे हैं पॉइंट पे। 1 to 3, तो आप ऑप्शन बोलो बी। ओके, वंडरफुल। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं बाकी बच्चों को भी समझ आ जाएगा अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दैट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी वी कैन मेक मोर ऑफ अ गुड विदाउट गिविंग अप द अदर। तो जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाले पॉइंट्स होते हैं। लेट्स सी जी। पहले अगर हम सही ऑप्शन पे पहले जाते हैं, 1 से 3, 1 के ऊपर हम इतनी x बना रहे थे और इतनी y। अब हम 3 पे जाएंगे, y भी ज्यादा बन रही है और x भी पहले से ज्यादा बन रही है। तो ज्यादा x बनाने के लिए हमें कोई गिव अप नहीं करनी पड़ी y। बाकी तमाम कॉम्बिनेशंस में आप नोट करोगे कि इधर अगर आओगे 2 पे तो y ज़्यादा बनेगी और x कम बनेगी। यू नो, और अगर 4 पे जाओगे तो x ज़्यादा बनने के लिए y कम बनेगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। सो ऑप्शन बी एज इन बॉल इज परफेक्टली करेक्ट। अमल, लेट्स मूव ऑन। नंबर 3, Aruba Anjum, a country's healthcare is funded by taxation but can be used free of charge by patients. Which type of good is healthcare in this country? Aruba, you can tell anytime you want. C as in private good. शाबाश। सॉरी, अरे मेरा बेटा, नहीं 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 नहीं। ओ, आई थॉट योर कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर ऑन दैट। आराम से करते हैं। हेल्थ केयर एक प्राइवेट गुड है और फर्दर उसको हम मेरिट गुड में कैटेगराइज करते हैं। ये एक्सक्लूडेबल भी है। अगर पेशेंट ने पैसे नहीं दिए उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। राइवल भी है। जितने पेशेंट ज़्यादा होते जाएंगे
मजीद पेशेंट्स के लिए जगह कम होती जाएगी. So every bed taken by one person reduces the availability for the next patient. So ये एक प्राइवेट गुड है, इसको फर्दर हम मेरिट गुड में कैटेगराइज करते हैं. मेरिट की ऑप्शन नहीं थी तो प्राइवेट लेनी थी. पब्लिक गुड ये बिल्कुल नहीं है, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल. कुछ बच्चे यहाँ फ्री ऑफ चार्ज की वजह से इसको पब्लिक में डालते हैं, जैसे मेरे ख्याल में अरूबा ने भी किया. फ्री ऑफ चार्ज है भी, चलें, एक्सक्लूडेबिलिटी खत्म हो गई. राइवलरी तो रहेगी ना. अगर 500 बेड है हॉस्पिटल में, द मोमेंट देयर फिल्ड 501वां पेशेंट, उसको बेड नहीं मिलेगा. किसी को कंफ्यूजन आ रही हो यहाँ पे? ये 12 मार्क का क्वेश्चन भी करवाया था हमने हेल्थ केयर पे, और बच्चों ने इसको पब्लिक गुड ही लिखा था कईयों ने. जी, एनीवन? मेरा बेटा, जो आपकी टैक्सेस से पैसे आना शर्त नहीं है पब्लिक गुड की. नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, नॉन राइवलरी शर्त है. एक सेकंड लें जरा, आप सोचें, क्या हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करता है? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं? तो फिर ये प्राइवेट गुड हो गया. जो पैसा चार्ज किया जा सकता है ना जिस चीज के लिए, दैट कैन नेवर बी पब्लिक गुड, दैट कैन नेवर बी फ्री गुड. फ्री गुड्स आर अनलिमिटेड, एयर, सनलाइट. पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइबल, जिसमें फ्री राइडर प्रॉब्लम है. अब इसमें बेशक आप कहें अपनी तरफ से कि जी टैक्स के पैसे से आया है, फ्री प्रोवाइड हो रही है, देयर इज अ लिमिट टू द बेड्स. राइवलरी तो आप खत्म कर ही नहीं सकते ना. इट इज नेवर अ पब्लिक गुड. एनीवन स्टिल कंफ्यूज्ड हियर? आई एम ग्लैड वी डिस्कस दिस. प्लीज रिमेंबर, हेल्थ केयर, एजुकेशन फ्री हो, चार्ज हो, कभी भी पब्लिक गुड नहीं होती. एनीवन, एनी कंफ्यूजन जी? 3 में से 2 ठीक है. जी जी, बोले बोले, जरा ऊंचा बोलें. हाँ, तो प्राइवेट गुड ही बन रही है ना. समझ आ गई ना? जब बेड्स कम होते जा रहे हैं, राइवलरी शुरू हो रही है, रश मच रहा है, फिर डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, फिर उसके बाद जब 500 बेड पूरे हो गए, 501वां पेशेंट एक्सक्लूड हो जाएगा, चाहे फ्री ऑफ चार्ज भी था. समझ आ गई? Yes, good Fozan. Let's move on to number 4. And now we have, let's see if we have another A there. Oh, अच्छा, काफी सारे बच्चे आने को तैयार थे, मैंने देखा ही नहीं. जी, अमीन मुदस्सर, आते ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर विद ए. अमीन, what is least likely to increase as a result of transition, यानी movement from a planned economy to a free market economy? क्या चीज कम से कम चांस है कि बढ़ेगी? टेक अ फ्यू सेकेंड्स. I mean, Mudassir, you can answer now. C. Provision of merit goods. They are least likely to increase. Government हर किसी को पहुंचाती है. फ्री मार्केट सिर्फ उनको देगी जो डिमांड कर रहे हैं, और इसमें इंफॉर्मेशन फेलियर है. दे विल बी अंडर प्रोवाइडेड, अंडर कंज्यूम्ड, अंडर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इन्फो फेलियर. बाकी प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ेंगी जैसे गवर्नमेंट हटेगी, सब्सिडीज हटेंगी, प्राइस कंट्रोल्स, मैक्सिमम प्राइस वगैरह हटेगी, तो एकदम से प्राइसेस बढ़ेंगी. प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज भी बढ़ेंगे. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सर्टेन इंडस्ट्रीज में जो होती है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, एक्स्ट्रा वर्कर्स को निकाल देता है, गवर्नमेंट ओवर हायरिंग कर रही होती है. तो सी एज इन कैट, provision of merit goods are least likely to increase. 3 out of 4 for the class. Let's move on to the next kid. अमीन ने बता दिया, रूबा ने बता दिया. बाबर मियाँ, तसल्ली से मेरा बेटा, क्लास नहीं छोड़नी, गलत सही कोशिश करें. Which statement correctly describes the area of producer surplus on a demand and supply diagram? बहुत इजी है. अगर बेसिक डेफिनेशन आती है आप सही बता दोगे. टेक अबाउट 10 seconds.
बाबर अब आप बता सकते हो। सॉरी कौन सा? डी? Not at all, Babar. This is extremely disconcerting. Above the supply curve and below what? Shabash? Sorry? Option सही लो ना, फिर के बताओ। A is the option. शाबाश। जल्दी ना किया करो मेरा बेटा, बिला वजह का एक मार्क लूज कर जाओगे। एक एक मार्क से ग्रेड फर्क होता है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन जस्ट नेक्स्ट टाइम टेक योर टाइम। अब 5 में से 3 ठीक है एज अ क्लास। अब मैं इसको कर रहा हूं, just in case some other kids are also confused about it. Simply हम डिमांड सप्लाई डायग्राम बनाते हैं। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। अभी भी कुछ बच्चे मैंने नोट किया था लास्ट मॉक्स में भी, इवन सप्लाई को डिमांड और डिमांड को सप्लाई लिख रहे थे। प्लीज डिमांड कर्व नीचे आता है, नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस से। ये ऊपर वाला हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस है, बिलो द डिमांड कर्व अबव द प्राइस लाइन। डिफरेंस बिटवीन what consumers are willing to pay and what they actually pay। और नीचे वाला हिस्सा सप्लाई कर्व से ऊपर प्राइस लाइन से नीचे इज प्रोड्यूसर सरप्लस। सो A, it is above the supply curve and below the equilibrium price line। So now as a class improve, अगले आंसर सही होने चाहिए। Let's move on to the next kid। ईमान जाहिद, चलें जी, ये बच्चा तो सही बताएगा मोस्ट प्रॉब्ली। जैद एंड अब्दुल अहद। जी मेरे बच्चे, ईमान जाहिद आपका क्वेश्चन है एंड यू गोइंग टू डू नंबर 5। which statement correctly describes, oh sorry, you're going to do number 6। अच्छा क्वेश्चन है। The diagram shows a demand curve for pineapples। What happens to the value of PED when there's a movement from point X to point Y, and what describes the value of PED at point Y? Take some time, Iman, जल्दी ना करना। Iman, you can tell now? Why are you unsure? Yes, it's B as in ball, effect on P। अच्छा अच्छा, नहीं प्राइसेस हैं, ठीक है, आपने समझ, आप समझ गए हो, गुड। बी एज इन बॉल, इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ पीईडी अलोंग द डिमांड कर्व। पीईडी कम हो रही होती है और वाई पे आके वो इनइलास्टिक हो जाती है। जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है उनके लिए एक बार हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। बच्चों याद रखना, जीरो से निकली हुई लाइन पे यूनिटरी इलास्टिक होती है। माइनस होगा, मैं माइनस नहीं लगा रहा, जस्ट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ इलास्टिक ग्रेटर देन 1, inelastic less than 1। So B option is correct। PED is falling 1 से greater than 1 से 1 पे आई, फिर less than 1 आई, माइनस 7 लगेगा, वो तो रिलेशनशिप है, और Y पे आके less than 1 inelastic हो गई। Anyone not clear on this? चलें जी, 6 में से 4 ठीक हो गए बच्चों आप लोगों के। लेट्स नाउ मूव ऑन। लेट मी जस्ट चेक इफ देयर इज अनदर स्टूडेंट एंटरिंग। नो। ईमान के बाद फाइक। फाइक पूरे कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा। इन अ फ्री मार्केट देयर इज अ सरप्लस ऑफ अ गुड, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। विच चेंज वुड कॉज द मार्केट टू कम टू एन इक्विलिब्रियम? माइंड में सोचो, प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर लगी हुई है, सरप्लस हो रहा है, क्या होगा क्वांटिटी को, सप्लाई डिमांडेड, सब कुछ सोचो, और प्राइस को क्या होगा? Right, you can give the answer now। फोनेटिक बोलो, मुझे पता नहीं लग रहा आप क्या बोला आपने, बी या डी? सही तरह बोलो, बॉल या डेविड? बॉल, परफेक्ट, शाबाश। अब जस्ट इन केस
Some kids are still confused about this very simple MCQ. All you need to do is surplus बनाओ, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब प्राइस ऊपर हो इक्विलिब्रियम से तो सरप्लस होता है, डिमांड थोड़ी Q1 और सप्लाई ज्यादा Q2। ये जो सरप्लस है इसकी वजह से प्राइस पे प्रेशर पड़ता है नीचे आने का। क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड होती है ऑन द कर्व प्राइस गिरने से, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वी कम बैक टू इक्विलिब्रियम। सबको समझ आ गई? 5 out of 7, good work now. G, number 8 is again a conceptual simple question. अगर आप लोग लॉजिक से करेंगे, फरीद सोच समझ के, the cross elasticity of demand between P and Q is -0.4। अब नेगेटिव रिलेशनशिप क्रॉस इलास्टिसिटी में कौन सी गुड्स होती हैं? तो P एंड Q वो बन गई। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन P एंड R इज पॉजिटिव 0.6। अब ये कौन सी गुड्स बन गई? Which combination of goods is most likely to be represented by this information? Fareed, take your sweet time. कौन सा? अच्छा मुझे बताओ, पी एंड क्यू माइनस क्या शो कर रहा है, कौन सी गुड्स हैं फरीद? अरे नहीं यार, इलास्टिक कैसे हैं? एक मिनट, मैं तुम्हें समझाता हूं सारा। जी जी, इन्होंने गलत बताया, लेकिन देखो फरीद, माइनस शो कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्स, नेगेटिव रिलेशनशिप, बैट एंड बॉल जो इकट्ठे यूज होती हैं। एक की प्राइस बढ़े, बैट महंगे हो, बॉल्स की डिमांड गिरेगी। तो आपने दो कॉम्प्लीमेंट ढूंढने थे, जैसे योगर्ट एंड स्ट्रॉबेरी हम इकट्ठे खाते, ठीक है। प्लस और इलास्टिक कैसे है? लेस देन 1 है, नंबर बताता है इलास्टिसिटी। 0.4 मींस इन इलास्टिक 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज ओनली 0.4% चेंज इन डिमांड ऑफ द अदर गुड। ये भी इन इलास्टिक है, लेकिन प्लस क्या शो कर रहा है? सब्स्टिट्यूट्स। जैसे इसमें स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी महंगी हुई, लोग रास्पबेरी पे जाएंगे, एक की प्राइस बढ़ी, दूसरे की डिमांड बढ़ी, तो ये आपके सब्स्टिट्यूट्स बन गए। फरीद समझ आया बेटे? नेगेटिव पॉजिटिव नेवर टेल्स यू इलास्टिक इन इलास्टिक, नंबर टेल्स यू इलास्टिक इन इलास्टिक। नेगेटिव पीडी हमेशा होती है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, पीईएस हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्सीडी में नेगेटिव मींस कॉम्प्लीमेंट्स और पॉजिटिव मींस सब्स्टिट्यूट्स। एसपीसीएन याद कर लो, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव। जी मेरा बेटा, एक मिनट ठहर जाए, और फिर आपने देखना है कि क्या आंसर बनता है। फरीद आपको समझ आ गई? फरीद टेल मी, आपको समझ आई है नहीं दोनों केसेस में? बताओ मुझे। ओके जी, अब पूछे ईमान, क्या पूछ रहे थे आप? अच्छा, पी एंड आर मैंने भी नहीं देखा, दोबारा देखते हैं। स्ट्रॉबेरी, हाँ सी ठीक बनेगा। ओह, था आपका लकीली ठीक आंसर। स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम इकट्ठे यूज होते हैं, हम खाते हैं क्रीम स्ट्रॉबेरी पे डाल के। और स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, इसने बी बताया था, गलत था। योगर्ट एंड रास्पबेरी आर नॉट सब्स्टिट्यूट्स, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी आर। मैंने वो गुड्स नहीं देखी, जब वो फरीद ने बताया तो इलास्टिक बोला तो मेरा सारा माइंड उस तरफ चला गया। एवरीवन क्लियर नाउ? C as in cat is the correct option. P and Q minus complements, स्ट्रॉबेरी क्रीम इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, jointly demanded। और P and R substitutes, स्ट्रॉबेरी एंड रास्पबेरी आर इंटरचेंजेबल, या स्ट्रॉबेरी खाओगे या रास्पबेरी खा लोगे, दोनों बेरीज हैं। सबको समझ आ गया? Great, let's now speed up a little bit. Next kid is फरीद के बाद फौजान मजहर, आराम से कीजिएगा। द सप्लाई S of a product is determined by the equation S is 10 plus 10P। ये equation है आपकी, और P is the price of the product। Obviously, what is the product's
PES when its price rises from 1 to 2. आप तसल्ली से मेरा बेटा अ, इसको कैलकुलेट करो, सप्लाई को। प्राइस तो उसने बता दी ना, 1 से 2। टेक योर टाइम, श्योर, नो मसला एट ऑल। Shabash Fozan, well done. Now I'm impressed. Good kid. Let's just solve it for the rest of the class, just in case someone is struggling. बेटे, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है। पहले प्राइस 1 थी, सप्लाई क्वांटिटी 1 क्या थी, 10 प्लस 10 इंटू 1, तो ये बन गया 10 प्लस 10, 20 सप्लाई थी हमारी Q1। Q2 10 प्लस 10 इंटू 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 10 प्लस 20 इज 30। अब कितना चेंज आया है क्वांटिटी में, 10 ओवर ओरिजिनल, 20 इंटू 100, दिस विल बी 50% change in क्वांटिटी सप्लाइड, और प्राइस 1 से 2 पे गई है। 1 से 2 मीन्स 1 इज द चेंज, ओरिजिनल वाज 1 इंटू 100, 100% प्राइस बढ़ी थी। तो PES 50 ओवर 100 परसेंटेज अब मैं निकालता हूँ, 50 ओवर 100, 0.5 will be PES A। Well done Fauzan। As a class we've done 9 में से 6 ठीक। Well done। Let's move on। Next kid is इलियास सलाहुद्दीन। इलियास, आपका क्वेश्चन मैं अभी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा जल्दी अब करनी है हमने बेटे। ये आप लोगों को मैंने मिड्स में दिया था एक्सी टेस्ट में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। In the diagram, supply curve shows the number of spaces in a car park, and the demand curve shows the demand for spaces on 4 different days. The owner wishes to charge a parking fee on each of these days to allocate the spaces according to market mechanism, demand and supply के equilibriums के through. Which pricing policy should the owner use? इलियास। इलियास बेटे, आप क्लास में हैं? इलियास, यस और नो प्लीज। श्योर, बस देखते जाओ बेटे, डिमांड सप्लाई कहाँ इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, उसके मुताबिक वो प्राइस चार्ज करता जाएगा हर रोज। सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक देख के ना डरें, बस लिमिटेड स्पेसेस है ना कार पार्किंग में, तो बस देखते जाओ। अरे मेरा बेटा, वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। डी एज इन डेविड। पहले दिन D1 था, प्राइस उसने P1 की, दूसरे दिन डिमांड कर्व D2 पे चला गया, उसने प्राइस बढ़ा दी P2, फिर P3 P4। इलियास, कम से कम 7-8 बार हम ये क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं। सो अब आई डोंट नो व्हाट्स द सोल्यूशन। Are you not practicing at all yourself? This is very very sad. जी 6 out of 10। इलियास के बाद अब आ गए नाइट नाइट यानी इब्राहिम। Ibrahim raised the classes score. The table shows the demand schedule of textbooks. What can be concluded from this information? इब्राहिम बता दो, काफी टाइम लग रहा है क्लास में। अगर आपको सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए तो कोई मसला नहीं है। सॉरी, यू नीड मोर टाइम? नहीं बताएं फौजान, लेट हिम डू इट।
Oh, sure, sure. Take your time, Ibrahim. Ibrahim, आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा बताएं। बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू वुड इंक्रीज इफ प्राइस वाज डिक्रीज्ड फ्रॉम 40 टू 30। कुछ बच्चों के लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं करवा देता हूं। देखो, उसने आपको सिर्फ प्राइस एंड क्वांटिटी दी हुई है, प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता। प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमारे पास कॉस्ट तो है ही नहीं। रेवेन्यू अलबत्ता कैलकुलेट हो सकता है। जब 40 था प्राइस, तो वो 480 इंटू 100, 4000 प्राइस इंटू क्वांटिटी फॉर्मूला होता है ना। और जब 30 हुई तो 6000। मैं सारे कैलकुलेट करता हूँ। फिर नेक्स्ट 20 इंटू 3, 6000। और 10 इंटू 400, 4000। ये उसके रेवेन्यूज थे। तो ओनली सी ऑप्शन इज करेक्ट। रेवेन्यू वुड इंक्रीज इफ प्राइस वाज डिक्रीज फ्रॉम 40 टू 30। 40 के ऊपर प्राइस वाज, द रेवेन्यू वाज 4000, और 30 पे 6000 हो गया। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसकी डिमांड कैसी है, कि प्राइस डिक्रीज करने से उसका रेवेन्यू बढ़ा है? 40 से 30। जी बताएं, बताएं। इलास्टिक है। और 30 से 20 करने पे रेवेन्यू चेंज नहीं हुआ। अब कौन सी डिमांड है? नो, यूनिटरी। और 20 से 10 करने से रेवेन्यू गिरा है। कौन सी इलास्टिसिटी कि प्राइस कम करो तो रेवेन्यू गिर जाए? इन इलास्टिक। ये क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए जो ईमान दे रही है। बच्चों समझ आया बाकी सबको? रेवेन्यू डज नॉट चेंज व्हेन पीडी इज इक्वल टू 1। और रेवेन्यू फॉल्स प्राइस कम करने से व्हेन पीडी इज लेस देन 1। एंड रेवेन्यू राइजेस व्हेन प्राइस कम करो जब ग्रेटर देन 1 हो। समझ आ गई बात? तो इन चीजों को प्लीज, अब बहुत दफा हम कर चुके हैं, ठीक कीजिए। चलें जी, वेरी क्विकली आई लुक एट विच किड हैज टू आंसर। शाहनवाज। शाहनवाज, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा, क्लास नहीं छोड़नी। नंबर 12, which event is most likely to enable firms to respond to an increase in demand by increasing supply rather than by raising price? Shahnawaz, waiting for your answer. अब मसला क्या रहा है? शाहनवाज को पता नहीं है कौन सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है। शाहनवाज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टेस्ट हो रहा है। To respond to an increase in demand by increasing supply rather than by raising price. कहां पे सप्लाई इलास्टिक हो रही है? नहीं मेरा बेटा, कम ऑन। सी, government introduces buffer stock schemes for the goods produced by the firm। ठीक है। अब 12 में से आप लोग सिर्फ 7 ठीक कर सके हो, सो दिस इज नॉट अ गुड स्कोर एज अ क्लास। बफर स्टॉक स्कीम्स में फर्म्स को आसानी हो जाती है। जब सरप्लस सप्लाई हो तो गवर्नमेंट खरीद लेती है, बफर स्टॉक में ऐड कर देती है। जब शॉर्टेज हो तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक से रिलीज कर देगी, सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। Number 13, and this one goes to the last kid in the line, I would say। बच्चों आराम से किया करो। गलत होना कोई मसला नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही वियर्ड ऑप्शन के ट्रेनिंग नहीं है वर्कर्स की। ट्रेनिंग हो रही है वर्कर्स की, उससे तो सप्लाई इन इलास्टिक हो रही है ना, वर्कर्स नहीं ट्रेन हो रहे। जेड फ्रॉम BCP A1। जी, 13 in the diagram, S1 is the supply curve and D1 is the initial demand for face mask X।
A rival firm produces face mask Y, which is a close substitute. What would cause the demand curve to shift to D2? क्यों फेस मास्क X का डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा? ये जैद ने बताया. वेरी गुड, इतनी जल्दी, शाबाश. एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फेस मास्क वाई. फरीद, वही सब्सटीट्यूट्स का कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव रिलेशनशिप. फेस मास्क वाई महंगा हुआ, लोग शिफ्ट हो गए फेस मास्क एक्स पे, उसका डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट हो गया. एवरीवन क्लियर ऑन दिस? Now the class has done 8 out of 13. I want you to get it to at least 10. मतलब दोनों क्वेश्चन ठीक करो. Number 14, Zaid Shah from BCPA2. A government introduces charges for vehicles using the roads in its capital city. Which characteristic must the road have for this to be successful in reducing congestion? शाबाश, वेरी गुड जैद. रोड्स मस्ट बी एक्सक्लूडेबल. एक्सक्लूडेबिलिटी है तो प्राइस चार्ज कर सकते हो ना. इंट्रोड्यूस चार्ज तभी इंट्रोड्यूस होता है. मेरिट गुड्स ना रोड हैं ना होना जरूरी है. वैसे भी प्राइस चार्ज करो तो मेरिट गुड्स की डिमांड तो बिलो ऑप्टिमम लेवल होती है ना. नॉन ड्राइवलरस या पब्लिक गुड्स ये बिल्कुल नहीं है, ये क्वेजाई पब्लिक गुड्स हैं. सी एंड डी तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो रहे थे. गुड, 9 out of 14. नाउ द नेक्स्ट किड हैज द चांस टू गेट टू a decent score for the class. और ये हैं अब बैक टू द टॉप. जी अब्दुल्ला, कॉन्फिडेंस से मेरा बेटा. टेबल shows the tax an individual would pay at different levels of income. What is the average rate of taxation and the marginal rate of taxation for an individual with annual income of 50,000? एवरेज रेट होता है टोटल टैक्स पेड ओवर टोटल इनकम. मार्जिनल क्या होता है? चेंज इन टैक्स ओवर चेंज इन इनकम. 40 से 50 जाओ, 6 to 8 जाओ, उस तरह करके आपको चेंज ओवर चेंज डिवाइड करना है. टेक योर टाइम. Shabash Abdullah, very good. 10 out of 15 for the class. Now we are kind of on B grade. इतना मिनिमम करना है आप लोगों ने. जी अब जरा मैं एक बार करवा देता हूं. एवरेज रेट ऑफ टैक्स इज total tax paid over income into 100, or marginal rate of tax is change in tax over change in income into 100. तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स 50,000 पे हमारा 8,000 हम टैक्स दे रहे थे टोटल. टोटल इनकम हमारी उस वक्त 50,000 थी, इनटू 100 ये बन गया जी 16%. हमारे पास बी और सी बच गई. अब मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स 6 से 8 कितना चेंज है टैक्स में? 2000. और 40 to 50 इनकम में कितना चेंज है? 10,000 into 100, 20%. So 1620 B करेक्ट. समझ आ गया सबको? वेल डन अब्दुल्ला, इम्प्रेस्ड. जी मेरे बच्चों, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट बच्चा इज आई थिंक अमल फैसल. Amal, keep the class score good. And this is the question. A government has increased output with no effect on the price level. बहुत easy है. What must have been the initial level of aggregate demand? कहाँ aggregate demand थी कि वो बाहर शिफ्ट भी हुई लेकिन प्राइस लेवल पे कोई चेंज नहीं आया. चले, आपने जल्दी बता दिया, मुझे टाइम भी बचाना था. गुड. AD1 A. मैं इसका जल्दी से बच्चों के लिए एक दफा कर लेता हूं कि इसमें कोई गेस वर्क नहीं होता.
या तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बन चुका, अच्छा, या तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है तो आप लोग इस तरह जैसे अमल ने भी किया उस तरह करें, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं बना तो इक्विलिब्रियम्स बनाएं और उससे आप करें। ये देखें, AD1 से हम गए पहला इक्विलिब्रियम, प्राइस लेवल वही P, और नेशनल इनकम रियल आउटपुट Y। अब AD2 पे गए, इक्विलिब्रियम बना E1, प्राइस लेवल वही, नेशनल इनकम बढ़ गई। सिर्फ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब इक्विलिब्रियम्स में प्राइस लेवल बढ़ेगा, फिर आउटपुट इधर जाएगी, नेक्स्ट में आउटपुट नहीं चेंज होगी, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा। सो ए, AD1 इज द करेक्ट ऑप्शन। Anyone G, any confusion? 11 out of 16. Well done, Amal. Let's move on. I think it's Amin, but let me just quickly check. Uh, Amin Mudassar has just left the meeting. Aruba Anjum. Aruba, what is not included in the measure of national income? पहला पेज मैक्रो का, और बहुत ही आसान आंसर है। शाबाश अरूबा, वेरी गुड। ए, बेनिफिट्स पेड टू द अनएम्प्लॉयड। नेशनल इनकम में सिर्फ अर्न्ड इनकम शामिल होती हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। डिविडेंड भी प्रॉफिट होते हैं ना जो शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, तो BCD नेशनल इनकम में शामिल होंगे। नॉट इंक्लूडेड क्या है? बेनिफिट्स पेड टू द अनएम्प्लॉयड। ए, सो वेल डन, 12 आउट ऑफ 17। द क्लास हैज स्टार्टेड गेटिंग गुड अगेन। जी मेरा बेटा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? ओके जी। बाबर मियाँ, फोर स्टूडेंट्स हैव टू फिल इन द गैप्स इन द सेंटेंस शोन। बाबर आपने रिवाइव करना है अपने आप को, पिछला बड़ा आसान क्वेश्चन आपने गलत कर दिया था, फिर आपने ठीक किया था लेकिन इनिशियली गलत था। अ पर्सन इज डिफाइंड एज अनएम्प्लॉयड इफ दे आर डैश टू वर्क एट डैश वेज रेट but cannot find a job despite an active search for work. Which student fills gap 1 and 2 correctly? Basic definition of unemployment. सॉरी बेटे, फोनेटिक बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। Dog, very good. Able, available, and willing at the current wage rate. Definition of unemployment is when people are willing and able to work and available bhi ho at the current real wage rate but cannot find a job. So basically, by definition question. Well done, Babar. 13 out of 18. Let's move on to the next kid. बाबर के बाद हमारे पास ईमान जाहिद। जी ईमान, which statement best describes the consumer price index? सी, शाबाश। सी और डी में बच्चे गलत कर जाते हैं। अच्छा बच्चों याद करो, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसी डेफिनेशन क्या है? इट मेजर्स द ईयर ऑन ईयर चेंजेस इन द प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडेक्स फॉर्म। तो उससे मिलती जुलती सी है, इट्स अ मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। डी क्यों नहीं है? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ने लिख दिया, नहीं हम सिर्फ बास्केट वाली गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे होते हैं। बी क्यों नहीं है? बी एज इन बॉल, लिविंग स्टैंडर्ड का मेजर GDP है, इन्फ्लेशन नहीं। ए क्यों गलत है? इट्स अ मेजर ऑफ चेंजेस इन स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द एवरेज हाउस होल्ड। वैसे CPI से हम एवरेज पैटर्न निकाल सकते हैं कि कंज्यूमर्स किस पे ज्यादा स्पेंड करें, लेकिन इसका मेन मकसद ये नहीं है। सो सी एज इन कैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू गाइस आर right on the mark, 14 out of 19. We can improve as the class big time. जी यहाँ पे तो गलती होगी, तो लेट मी कीप इट फॉर द एंड ऑफ द क्लास, और लेट्स मूव ऑन टू 21 20। अच्छा पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, तो वो हम करेंगे आज। फाइक मसूद 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 सॉरी, why is increased government provision of education most likely to shift the aggregate demand curve to the right? एग्रीगेट डिमांड के हिस्से सोचो बेटे, C+I+G+X-M। बी एज इन बॉल, शाबाश, वेरी गुड। यही बोला आपने फाइक? अच्छा चले, ले लेते हैं जिसको। 15 आउट ऑफ
20, एक क्वेश्चन में छोड़ा है, वेरी वेल डन। मोर स्कूल्स विल बी बिल्ट। देखो बाकी क्यों गलत हो रहे हैं, इट विल इंक्रीज एग्रीगेट सप्लाई, हम तो एडी डिमांड बढ़ाना चाह रहे हैं ना, एग्रीगेट डिमांड। सी, गवर्नमेंट विल हैव टू रेज टैक्सेस, टैक्सेस एक विड्रॉल है, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरती है। वर्कर्स विल बी मोर हाईली स्किल्ड, इससे एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट होगी। मोर स्कूल्स जब बिल्ड हो रहे होंगे उस वक्त, उस वक्त जो है हमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इंजेक्शन आएगा। तो वेल डन, शाबाश फाइक। ओके जी, फौजान ने एंड टाइम पे मीटिंग छोड़ी है। फरीद आपकी बारी आ गई है। विच आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द करंट अकाउंट ऑफ अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट? फरीद, बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट पता है क्या चार चीजें हैं उसमें? फरीद बता दो, पता है कि नहीं? चले अपनी ऑप्शन तो दें। फरीद साहब हैं तो सही क्लास में। फरीद भाई किधर हैं आप? जी फरीद, आराम से मुझे बताएं पहले, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट के चार हिस्से पता है? शाबाश करें, टेक योर टाइम। नॉट इंक्लूडेड, तीन चीजें इंक्लूडेड है, एक इंक्लूडेड नहीं है इस लिस्ट में। डी एज इन डेविड, शाबाश, वेरी गुड। पहला हिस्सा है ट्रेड इन गुड्स, दूसरा हिस्सा है ट्रेड इन सर्विसेज, तीसरा है प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स जिसमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बाहर अंदर जो आ रहे होते हैं। चौथा हिस्सा है सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर जिसमें एड, फॉरेन एड, क्या उसको बोलते हैं, रिमिटेंसेस सेंट टू फैमिली, गिफ्ट्स ऑफ कैश, वो आते हैं अनअर्न्ड इनकम्स। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स करंट अकाउंट में नहीं, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होती है, आप लास्ट नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। वेरी गुड, 16 out of 22 Fareed, very well done, you recovered. Let's move on to 23, and now we have Ibrahim. Ibrahim, 23, under which condition will nominal GDP and real GDP increase at the same rate? Nominal is money, real is inflation, उसमें से निकाल के मेरा बेटा। C for cat seems perfectly correct. इब्राहिम थोड़ा सा अपनी थिंकिंग बताएं, आपने ये कैसे लिया? हाँ, नॉमिनल मनी जीडीपी 2% इंक्रीज हुआ लेकिन महंगाई नहीं थी, इसका मतलब है रियल भी आउटपुट भी 2% बढ़ी है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर हम देखें, ए में इन्फ्लेशन रेट -2 हुआ है, नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ा, आउटपुट में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ चीजें सस्ती हुई हैं। बी, आउटपुट नहीं बढ़ी, मनी जीडीपी जीरो है, रेट ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल +2 है, तो रियल जीडीपी -2। डी में रियल जीडीपी अनचेंज्ड, मनी जीडीपी 2% बढ़ा, माइनस किया इन्फ्लेशन रेट 2%, जीरो। नंबर 24, general equilibrium in the macro economy is achieved when total injections are equal to total leakages या withdrawals। तो हमें पता ही है इस बात का। अच्छा जरा स्पीड लगाते हैं। इब्राहिम के बाद हैं शाहनवाज। शाहनवाज कॉन्फिडेंस से पहली बार ही ठीक देना है। What is most likely to cause disequilibrium in the macro economy in the short run जब इंजेक्शंस विड्रॉल के बराबर ना हो? अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिएगा।
एक दफा याद कर लो, आई प्लस जी प्लस एक्स। हाँ नहीं, मैं आपको याद दिला रहा हूं। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट्स ये इंजेक्शंस है, सेविंग्स, टैक्सेस, इंपोर्ट्स विड्रॉल है। नहीं मेरा बेटा, गुड ट्राई बट नो। सॉरी, कौन सा सही है? ए बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग 10 बिलियन बड़ी। जी जी बताएं। बी एज इन बॉल, एन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 बिलियन, इससे नेशनल इनकम 30 बिलियन बढ़ जाएगी। डिक्रीज इन हाउस होल्ड सेविंग, डिक्रीज। हाउस होल्ड सेविंग एक विड्रॉल है। अगर उन्हें 30 बिलियन सेविंग कम की है तो वो भी एक इंजेक्शन बन गया। नेशनल इनकम 60%, 60 बिलियन बढ़ी। इंजेक्शन विड्रॉल्स के बराबर नहीं हुए। समझ आई मेरे बच्चों? वर्डिंग को ध्यान से करना है। सो नाउ वी हैव 15 आउट ऑफ 20 थे, सब बच्चों ने ठीक किए थे। उसके बाद 18 आउट ऑफ 23, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ है, तो प्रीटी गुड। नंबर 25 तसल्ली से किया करें। शाहनवाज के बाद जैद, बीसीपी A1। What would be the most likely reason for a decrease in frictional unemployment? D as in David, more information on labor market vacancies. Frictional unemployment is when people leave a job and look for higher paid jobs. They take their time. अगर उनको information दे दी जाए तो वो जल्दी से jobs join कर सकेंगे, frictional unemployment कम हो जाएगी। Well done Zaid. More capital intensive manufacturing, structural. More demand for public sector workers, structural. More government spending on education, इससे तो unemployment कम होगी, structural. So simply D as in David was correct. Zaid Shah from BCP A2, a Kenyan banker. Now यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। एक मेजर कंफ्यूजन है यहाँ पे सीआई को भी, और इकोनॉमिक थ्योरी के वो अगेंस्ट जा रहे हैं थोड़े से। खैर हम इसको मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। A Kenyan banker who lives and works in India sends 15% of their wage back to Kenya every month. What would be the change in current account components of either country? तसल्ली से देखें। अली बेटे मैं क्लास में हूँ, बताइए। जी अली बेटे मैं क्लास में हूँ, जल्दी बताइए। अच्छा, कितनी देर में आ रहे हैं? चलें उनके मैं बताता हूँ। ये सॉरी बोले, सॉरी। लॉजिकली आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन अच्छा जरा तसल्ली से, मैंने इसके कुछ चीट बनाई हैं, सोचें इसको। वो बंदा लिव्स एंड वर्क्स इन इंडिया है, तो एक किस्म का वो इंडिया का रेजिडेंट हो गया। केनिया का वो सिटीजन है, मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन वो 15% भेज रहा है, पूरी तनख्वाह नहीं भेज रहा। पार्शली मींस वो फैमिली को भेज रहा है, ठीक है। तो केनिया की सेकेंडरी इनकम्स में आ रहा है, और इंडिया की भी सेकेंडरी इनकम जा रही है क्योंकि फैमिली को पैसा जा रहा है। आर यू ऑल फॉलोइंग? घर में जी समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब तीन चार बातें जरा याद कर लो। एक क्वेश्चन हमने किया था कि एक कतर में एक बांग्लादेशी वर्कर अपनी फैमिली को पैसे भेजता है, वो हमने सेकेंडरी इनकम में रिकॉर्ड किया था, राइट। वो हमने प्राइमरी इनकम रिकॉर्ड किया था, ठीक है। ये वाला हम सेकेंडरी में कर रहे हैं यहां पे। इकोनॉमिक थ्योरी बेसिक जो है वो तो कहती है रिमिटेंसेस ऑलवेज कम अंडर सेकेंडरी इनकम। लेकिन सीआई क्या कह रहा है कि अगर वर्कर साल से ऊपर एक जगह रह रहा है, लिव्स एंड वर्क्स देयर, तो वो
उस कंट्री का रेजिडेंट बन गया। वो अगर पूरी तनख्वाह भेजता है तो प्राइमरी में जाएगी और आगे सेकेंडरी में रिकॉर्ड होगी जिस कंट्री में जा रही है। लेकिन अगर वो साल से कम रह रहा है तो फिर सेकेंडरी इनकम से निकलेगा। आर यू फॉलोइंग द पॉइंट? यहां पे उसने पूरी तनख्वाह नहीं भेजी, 15% भेजी, इसलिए डिस्पाइट बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया ये सेकेंडरी इनकम में हम डेबिट करेंगे, फॉल आएगा। विल कीप डूइंग सच क्वेश्चंस टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, बट ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। सीआई में, टीचर्स में ठीक ठाक कंफ्यूजन है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। बैक टू द टॉप अगेन, जैद शाह के बाद अब हमारे मार्क्स जो हैं वो मेरे ख्याल में 21 हैं। लेट्स सी जी, अब्दुल्ला, बैक टू यू। ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर द एनुअल इन्फ्लेशन बिकम्स नेगेटिव, विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? सोच के करना, जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं मेरा बेटा, कोई और करना चाहता है? ए इज करेक्ट, शाबाश। नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट मींस डिफ्लेशन। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज फॉलन, सस्ता पड़ रहा है इस मुल्क में रहना, ये सही है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी हैज फॉलन, इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव है, सस्ती हो रही हैं चीजें, तो परचेजिंग पावर तो बढ़ रही है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर मेजर्ड बाय जीडीपी, नॉट बाय इन्फ्लेशन। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नहीं, नेगेटिव इन्फ्लेशन में वो नीचे जाएगा, डिफ्लेशन है। तो अब्दुल्ला समझ आ गई बात? चलें, गुड। आपने दो ठीक किए थे, एक कोई मसला नहीं है, हो जाता है सबसे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट किड। दिस इज अमल फैसल। अमल बोथ करेक्ट टुडे एंड कीप द गुड record. Let's see जी, government of a country plans to raise income tax rate. Initial equilibrium for the country is represented by X. What is the new equilibrium? बहुत आसान क्वेश्चन है, इनकम टैक्स बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो कहां आ जाओगे? अरे मेरा बेटा, एक्स पे थे, हाँ डी, मैं एक्सेप्ट करूंगा इसको। एक्स टू डी, एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू एडी टू, सप्लाई में कोई चेंज नहीं। इनकम टैक्सेस ईडी पैम्स का फैक्टर, कंजम्पशन का फैक्टर। सो वेल डन, you guys have got 22 out of 28, या 21 out of 28 I think. Which combination would represent the most expansionary set of monetary policies? Monetary policy में इंटरेस्ट रेट्स, मनी सप्लाई और एक्सचेंज रेट होते हैं, उनको एक्सपेंशनरी करना है। अरूबा अंजुम ने, तसल्ली से मेरा बेटा। डी एज इन बॉल, इंक्रीज्ड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, बैंक्स लोन बहुत दे रहे हैं, एक्सपेंशन आएगी। इंटरेस्ट रेट नीचे, एक्सपेंशन आएगी। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम। मनी सप्लाई बढ़ाना, एक्सपेंशन आएगी। वेल डन अरूबा। नंबर 30, आई थिंक अमीन तो अब है नहीं क्लास में। फाइक मसूद, फाइक, क्लास का स्कोर आप पे डिपेंड कर रहा है कि 22 पे जाएगा या 21 पे। 22 पे आप ऑलमोस्ट ए पे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है। एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, विच ग्रुप इज लाइकली टू बी लीस्ट कंसर्न्ड बाय दिस? किसको नुकसान नहीं होता? थोड़ा सोच के फाइक। फाइक जल्दी, क्लास खत्म हो रही है। ओके, A, borrowers, lenders lose, borrowers gain.
जिसने उधार लिए अमाउंट तो उतनी दे रही है, उसकी वैल्यू कम होगी है। वेरी गुड। सो 22 आउट ऑफ 29। 30th क्वेश्चन हम इंशाल्लाह कल करेंगे, दोनों वो पहले स्टार्ट करके फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे। सो वेल डन गाइस एज अ क्लास।